जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रही होंगी। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी उस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है रैखिक अवकल समीकरण। तो देखो, इस कंप्लीट चैप्टर में 3 विधि हैं। कौन सी? एक तो पृथक्कीकरण वाली, और एक समघातीय, और एक रैखिक अवकल समीकरण। ये 3 विधि हैं और तीनों विधि पर हर साल एक ना एक क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इस बार भी आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रैखिक अवकल समीकरण पर ही पूछा गया है। तो ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस कंप्लीट एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन 8 नंबर का यहीं से देखने को मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज पढ़ेंगे हम रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप की होती है ये हम इसमें जानेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो देखो, रैखिक अवकल समीकरण किस तरीके की होती है। ये होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है और यहाँ पर क्या है, जहाँ पी कॉमा क्यू अचर है। क्या है? एक अचर है। ठीक, पी और क्यू क्या है? अचर है। तो देखो, ये है अब इसका रैखिक अवकल समीकरण। कभी कभी आपको इसका ही दूसरा समीकरण भी देखने को मिल जाता है। कैसे? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चनों में, ज़्यादातर इस टाइप से मिलेगा। ठीक, दोनों ही रैखिक अवकल समीकरण है और यहाँ पर भी पी और क्यू क्या है? अचर है। ठीक, तो ये अवकल समीकरण है। तो देखो, इस टाइप से तो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में है उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पर समझ लो, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्यूशन स्टेप। तो इसके स्टेप समझ लो। क्या स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। तीनों स्टेप पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हर किसी क्वेश्चन में वो तीनों ही स्टेप लगाने हैं बस। तो देखो, पहला स्टेप, दिए हुए अवकल समीकरण को, देखो, दिए हुए अवकल समीकरण को अवकल समीकरण को दिए हुए अवकल समीकरण को डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखें। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या है? जो दिया हुआ अवकल समीकरण है, कुछ भी हो सकता है अवकल समीकरण, इस टाइप से नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है इस टाइप से ही आपको मिले। नहीं होगा तो उसको इस तरीके से बनाना है। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा हर किसी क्वेश्चन में। जो दिया हुआ अवकल समीकरण है उसको इस रूप में बनाएंगे। सेकेंड स्टेप देख लो, इसका सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणांक समाकलन गुणांक क्या है? आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब इस टाइप से समीकरण है तो उसका फॉर्मूला है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। समाकलन पी डी एक्स, इससे हम आई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप ये है।
तीसरा स्टेप है अवकल समीकरण जो दिया है, अवकल समीकरण का हल। फाइनल स्टेप यानी जो अवकल समीकरण है उसका हल कैसे करेंगे। तो हल करने का एक इसका फॉर्मूला है क्या, y और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आई एफ की समाकलन गुणांक बराबर समाकलन और q मल्टीप्लाई आई एफ की यहाँ पर वैल्यू रख देनी है और यहाँ पर dx रहेगा और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये तीनों स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं और इन तीनों स्टेप पर ही हर किसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। इन तीनों स्टेप को ही लगाएंगे हर किसी क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्या है, dy/dx प्लस 2y बराबर साइन एक्स, ठीक। ये दिया है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन मिले या तो वो dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में है तो उसको क्या है उसकी तुलना कर दो। अगर नहीं हुआ है उस टाइप से तो उसको पहले dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना उसको उस रूप में बनाना है, तुलना फिर बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रैखिक अवकल समीकरण किस रूप का है, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर इसकी तुलना कर देंगे इससे, ठीक, इस समीकरण से। तो करने पर तो जब इसकी तुलना करेंगे तो हर किसी क्वेश्चन में तुमको पहले p और q की वैल्यू निकालनी है, ठीक। एक एक स्टेप आपको यहाँ पर पहले ही प्रश्न में समझ लेना है और फिर आगे के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो p और q की वैल्यू निकालोगे, जब इससे तुलना करेंगे तो p की वैल्यू देखो y के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो p की वैल्यू होगी। यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो p बराबर 2 है और q की वैल्यू देखो q बराबर जो बराबर में होगा वही q की वैल्यू होगी, q की वैल्यू है साइन x। तो साइन x q की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, आई एफ की वैल्यू निकाल लो। आई एफ की वैल्यू सेकेंड स्टेप है ये, यहाँ से आई एफ समाकलन गुणांक निकालना है। ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो ई की पावर समाकलन p की वैल्यू 2 है और dx है। जब इसका समाकलन कर दोगे इसका तो देखो दो कांस्टेंट है, dx का समाकलन करोगे 2x हो जाएगा। तो e की पावर 2x ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई एफ की वैल्यू आ चुकी है। थर्ड स्टेप क्या करना है, अवकल समीकरण का हल। तो यहाँ से अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल करने के लिए क्या फॉर्मूला है, y मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर समाकलन q मल्टीप्लाई में आई एफ, ठीक, dx और प्लस c कांस्टेंट। ये इसका फॉर्मूला है अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए। तो y आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x बराबर समाकलन q की वैल्यू है साइन x इंटू आई एफ की वैल्यू है e की पावर 2x और dx प्लस कांस्टेंट लगा दिया c, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो इसका तो समाकलन करना है हमको, इसका समाकलन कैसे करोगे, फर्स्ट और सेकंड समीकरण करके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा। यहाँ पर दो फलन है तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो इसको कंप्लीट को मान लो, यहाँ पर इसको मान लो i, इसको i मान लो और इसको अलग यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो i बराबर, ठीक, i बराबर समाकलन साइन x इंटू ई की पावर 2x, ये यहाँ पर हमने मान लिया और इसका कर लो समाकलन। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, तो हम क्या कर रहे हैं ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन मानकर चल रहे हैं। तो ई की पावर 2x पहला फंक्शन, दूसरे का समाकलन। तो साइन
डी एक्स हो जाएगा माइनस समाकलन पहले फंक्शन का अवकलन करना है। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन यानी इस फॉर्मूले पर कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सेकंड का क्या करना है, समाकलन। समाकलन फिर कंप्लीट का, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करने के बाद कंप्लीट का समाकलन करना होता है। तो e की पावर 2x साइन एक्स का समाकलन करोगे माइनस कॉस एक्स माइनस समाकलन e की पावर 2x का e की पावर 2x अवकलन रहेगा, फिर 2x का अवकलन करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। इसका जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर इसका कंप्लीट का क्या करना है, अभी समाकलन हमको फिर से करना है। तो देखो e की पावर, ये माइनस को कर लो बाहर, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, 2 को बाहर कर लो और ये माइनस को भी, तो यहाँ पर प्लस का 2 यहाँ पर ये हो जाएगा समाकलन e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये दो फंक्शन फिर से बन गई। यहाँ पर फिर से पुनः इसका समाकलन कर देना है। ठीक, इसका पुनः फिर से समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, पुनः इसका समाकलन बराबर e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर देखो फिर से इसका समाकलन कर लो, e की पावर 2x को फिर से फर्स्ट फंक्शन मानकर चलो, तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का समाकलन, तो दूसरा फंक्शन यहाँ से इसको ये अलग होगा, इतना सॉल्व समाकलन करेंगे कॉस एक्स का, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से साइन एक्स, माइनस लगाओ, फिर e की पावर किसका, देखो e की पावर 2x का अवकलन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, e की पावर 2x रहेगा इनटू, फिर ये cos x का है, इसका समाकलन करना है तो ये हो जाएगा साइन x, और फिर कंप्लीट का समाकलन दोबारा करना है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस इस 2 की इसके कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर 2x साइन एक्स माइनस यहाँ पर देखो 2 की 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 हो जाएगा समाकलन e की पावर 2x माइन e की पावर 2x और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को देखो, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ये फिर से हमको क्या लगाना होगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो इस यहाँ पर देखो e की पावर में फलन जब भी हो तो उसको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। क्यों, देखो यहाँ पर ये बार बार फिर से जितनी बार हम इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पर ये इधर ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में 2 बार हर फलन बचता रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसको हमने आई माना था कंप्लीट वैल्यू को, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये सेम वही बन चुकी है, तो इसकी जगह पर क्या रख देना है, आई रख सकते हैं हम। तो माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 4, इस कंप्लीट की जगह पर रख लो आई, कंप्लीट की जगह पर हमने यहाँ पर रख लिया है आई। अब ये इधर जो हम इस यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये भी तो आई बराबर चल रहा है, इधर आई बराबर चल रहा है। अब ये माइनस का 4 आई इधर लेकर के आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और ये एक 5 आई बराबर। अब इसमें से देखो e की पावर 2x कॉमन कर लो, दोनों में से e की पावर 2x यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया है, तो क्या बचा है यहाँ पर, इस प्लस की वैल्यू को आगे लिख लो 2 साइन एक्स और ये माइनस की है इधर आ जाएगी क्या, कॉस एक्स। ठीक, ही आ गई। अब यहाँ से i की वैल्यू निकाल लो, तो i बराबर ये बटे में इधर चला जाएगा, e की पावर 2x बटे में 5 और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, आई की। इस आई की वैल्यू को कहाँ पर रख देना है, किस में रख लो, जहाँ पर हमने ये आई बराबर माना है, इसको मान लो यहाँ पर आप समीकरण 1। तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक में आई, ये क्या है यहाँ पर, आई का मान रखने पर, तो आई का मान रख लो यहाँ पर, ये इधर क्या चल रहा था, y इंटू ई की पावर 2x बराबर
और इस कंप्लीट वैल्यू को आई मान लिया था, तो यहाँ पर e की पावर 2x बटे में 5 और 2 साइन x माइनस कॉस x ये यहाँ पर चल रहा है, और इधर प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये इधर e की पावर 2x इधर भी है, e की पावर 2x इधर भी है, तो ये कट जाएगा यहाँ से, e की पावर 2x, e की पावर 2x कट जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पर देखो e की पावर 2x, e की पावर 2x कट जाएगा, तो इसको काट लो, ये कट गया। क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा बटे में 5। ये जो 5 है इधर ले आओ इसको, ये हो जाएगा 5y बराबर 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, ये बच जाएगा। ठीक, ये बच चुका है। या यहाँ पर यहीं पर रहने दो, या फिर इसको ये जो बटे में 5 था ये वाला, या इसको यहीं पर रहने दो, यहाँ पर मत करो, इसको यहाँ पर लिख दो बटे में 5, ये कंप्लीट के बटे में 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक एक स्टेप को यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं जिन बच्चों को डाउट है। तो देखो ये रही, ठीक, ये मिला, यहाँ पर दिया है सेकंड क्वेश्चन dy/dx, यानी ये उसी समीकरण के रूप में है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लो। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर? dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर तो इसकी तुलना हम इससे यहाँ पर कर देंगे। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी? देखो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, और q की वैल्यू क्या होगी? e की पावर माइनस 2x ये आ चुकी है। if की वैल्यू निकाल लो, तो if समाकलन गुणांक e की पावर समाकलन p dx ये होगा। तो जब इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे, e की पावर p की वैल्यू 3 dx है, ठीक, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर 3x। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? if की वैल्यू। तो इसका कर लो अब हल। तो अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। ठीक, तो यहाँ से इसको हल कर लो। इसका फॉर्मूला क्या है? y मल्टीप्लाई में if बराबर समाकलन, और यहाँ पर क्या होगा? q मल्टीप्लाई में if कंप्लीट का समाकलन और प्लस सी कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। तो y बराबर, y की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, if की वैल्यू क्या है? e की पावर 3x बराबर q की वैल्यू e की पावर माइनस 2x है, और मल्टीप्लाई में i की वैल्यू e की पावर 3x और dx प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, तो y इंटू ई की पावर 3x बराबर, इसका समाकलन करोगे, कैसे करोगे? देखो e की पावर 3x है, e की पावर माइनस का 2x है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये प्लस का है माइनस का, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, e की पावर x बचेगा, dx प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका कर लो समाकलन, e की पावर 3x बराबर, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही रहेगा, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होती है हमको? y की। तो ये इसके मल्टीप्लाई में e की पावर 3x है, तो इधर बटे में आ जाएगा, e की पावर x बटे में e की पावर 3x प्लस c के बटे में e की पावर 3x, ये हो जाएगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो ये ऊपर जाएगी पावर, तो e की पावर x है, और ये ऊपर जाएगी 3x, तो इसको माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा? e की पावर माइनस का 2x बचेगा, प्लस ये c के मल्टीप्लाई में e की पावर ऊपर जाएगी, तो ये 3x हो जाएगी इसकी पावर माइनस की। तो यही यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 3। इसका समीकरण इसको एक मान लो तो हम लिख सकते हैं हल। समीकरण हर किसी क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है। समीकरण एक की तुलना कर दो। तुलना करने पर किससे कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इससे कर रहे हैं। तो जब इससे करेंगे इसकी तुलना, तो देखो p की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, y के मल्टीप्लाई में 1/x आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x, q की वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर। q की वैल्यू क्या आ चुकी है x स्क्वायर। तो यहाँ से आप if की वैल्यू निकाल सकते हैं समाकलन गुणांक की। तो e की पावर पी डी एक्स होता है मल्टीप्लाई में समाकलन x की वैल्यू, इसकी p की वैल्यू 1/x है। तो इसका समाकलन करोगे तो e की पावर log x हो जाएगा, और e की पावर में log है तो ये यहाँ से log से e की पावर ये हट जाती है। तो क्या केवल बचेगा, यहाँ पर बचेगा x आ जाएगी किसकी वैल्यू, आई एफ की वैल्यू। अब कर लो इसका हल समीकरण का। तो अवकल समीकरण का हल। तो यहाँ से अवकल समीकरण का हल करो। फॉर्मूला है y मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर समाकलन q मल्टीप्लाई में आई एफ और डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू यहाँ पर है x है, आई एफ की वैल्यू x बराबर समाकलन q की वैल्यू है x स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू है x और डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो वाई एक्स बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो इसका अब समाकलन कर लो। तो y मल्टीप्लाई में x की पावर 3 है, समाकलन करोगे x की पावर 4/4 हो जाएगा और प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका आंसर है। तो अथवा यहाँ पर अथवा में देख लो सेकंड आंसर क्या, y की वैल्यू निकालो केवल, और ये बटे में जो x इसके मल्टीप्लाई में x है तो x कहाँ पर इसके बटे में चला जाएगा, x की पावर 4 बटे में x, y यहाँ पर x 4 है 4x हो जाएगा प्लस, और ये बटे में ऊपर ले जाओ x की पावर -1 हो जाएगा। तो इससे काट दो तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर -1। ये भी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक में जो आंसर है ये वाला दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में सेक एक्स और y बराबर tan x ये दिया है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसको क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण 1। तो समीकरण 1 की तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर तो इसकी तुलना कर दो। तो p की वैल्यू निकालनी होगी हमको। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक x इंटू q की वैल्यू देखो tan x होगी। ठीक, tan x। तो p और q दोनों वैल्यू निकालनी। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आई एफ की। तो आई एफ क्या होगा, e की पावर समाकलन p की वैल्यू देखो, p की वैल्यू सेक x डी एक्स, p की वैल्यू सेक x है। तो e की पावर समाकलन सेक एक्स का समाकलन क्या होता है बताओ, सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये किसका समाकलन होता है, सेक एक्स का। ठीक, तो देखो लॉग से ये कट जाएगा e की पावर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आई है आई एफ की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, आई एफ की। ठीक, अब हमको करना है इसका हल। तो यहाँ पर कर लो
अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण है ये, रैखिक अवकल समीकरण का हल। ठीक, इसका हल कर लो। फॉर्मूला y मल्टीप्लाई में आई एफ, तो आई एफ की वैल्यू क्या है, ये रही आई एफ की वैल्यू sec x प्लस टेन एक्स समाकलन q की वैल्यू देखो, q की वैल्यू है टेन एक्स मल्टीप्लाई में किसकी वैल्यू लिखनी है, i की वैल्यू, तो इसकी आई एफ की, तो sec x प्लस टेन एक्स ये आ जाएगी, और डी एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट ये लगा दो। तो अब यहाँ पर देखो y और sec x, y sec x प्लस टेन एक्स ये है। अब यहाँ पर इसका समाकलन करना है, तो इसमें क्या है, टेन एक्स की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स प्लस, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसको अब अलग अलग यहाँ पर सेपरेट कर लो समाकलन में, क्या sec x टेन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी कांस्टेंट। तो देखो sec x इंटू टेन एक्स ये किसका समाकलन होता है, sec x का, sec x का ये समाकलन होता है। ठीक, ये समाकलन sec x का है। अब टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी बराबर sec x प्लस, तो देखो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स माइनस वन, तो इसका समाकलन करोगे x हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ये वाला आ जाएगा। तो ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे देखो, ठीक, और ये किसके बराबर चल रहा था, तो ये चल रहा था y sec x प्लस टेन एक्स, ये चल रहा था इसके बराबर, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो कोई डाउट आपको नहीं होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पर अच्छी तरीके से हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो, तो देखो क्वेश्चन 5 दिया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स, ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो क्या देखना है आपको, अभी तक जो क्वेश्चन दिए हुए थे दिया है, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में मिले थे। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में नहीं है, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ भी वैल्यू है उसको क्या है, उससे भाग लगा देना है, बस वहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स को हमेशा सिंगल बनाना है। तो यही यहाँ पर करेंगे, ये सभी क्वेश्चन में आपको करना है जो क्वेश्चन इस टाइप से मिले। तो देखो डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पर रह जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स है, या तो भाग लगा दो या आप एक काम करना, ये जो इसके मल्टीप्लाई में है सभी के डिवाइड में कर दो, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ करके। तो वाई के बटे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टेन, यहाँ पर क्या है टेन एक्स, और इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये बन चुका है वही उसी रूप में, किस रूप में, जो हमको समीकरण चाहिए थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, वही रूप है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, से
करने पर, ठीक, इसकी तुलना कर दो। तो जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखो p की वैल्यू निकालनी होती है हमको, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/cos स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू देखो तो क्या आ जाएगी, टेन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ चुकी है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इसको q की वैल्यू, इसको p को देखो हम लिख सकते हैं 1/cos है, ऊपर ले जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स में बन जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स में बन चुका है। आई एफ की वैल्यू निकालनी है, आई एफ बराबर आई एफ समाकलन ई की पावर में समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, क्या होता है, टेन एक्स। ठीक, क्या होता है, टेन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स ई की पावर में। ठीक, ई की पावर में टेन एक्स आ चुका है, ये है आई एफ की वैल्यू, आई एफ की वैल्यू। अब यहाँ पर इधर इसको सॉल्व कर लो, यानी इसका यहाँ पर कर लो हल, जो अवकल समीकरण दिया है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक, इसका अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। तो क्या होगा, वाई, आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू है ई की पावर टेन एक्स, ये लिख ली, बराबर समाकलन क्यू की वैल्यू लिख लो, क्यू की वैल्यू है टेन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ई की पावर यानी आई एफ की वैल्यू लिखनी है क्या, ई की पावर टेन एक्स, और कंप्लीट का करना है हमको समाकलन, और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो, प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो अब यहाँ पर देखो ये टेन क्या है, टेन को देखो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर देखो टेन को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, उस रूप में लिख लो। तो ई की ये रहेगी टेन एक्स ई की पावर में बराबर समाकलन, साइन को लिख लो साइन, इसको टेन को लिख लो साइन बटे कॉस मल्टीप्लाई में, इसके बटे में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, देखो ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में ये वाला ई की पावर टेन एक्स ये चल रहा है डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। इससे आगे देखो समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ तो कुछ कट भी नहीं रहा है, ना तो कॉस से कॉस, अगर कॉस कट जाता तो बात बन जाती। अब यहाँ पर एक काम करो, आपको क्या है, क्या करना है, सेम उसी तरीके से इस स्टेप को छोड़ो, इसको करो, इसको मत लिखना, जिन बच्चों ने लिख लिया है इसको काट दो। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये बटे में जो कॉस स्क्वायर है इसको इधर की तरफ ले आओ, इसके मल्टीप्लाई में, जब इसके इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर इधर आकर के तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको देखो क्या करेंगे, इसमें देखो ये यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, जब भी इधर को मारने में ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये बात बन जाएगी हमारी, अगर टेन एक्स बराबर इसको मान लें टी, टेन एक्स को अगर हम टी मान लें तो बात बन रही है, क्योंकि इसका समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे में डी एक्स। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालें किसकी वैल्यू निकालें, डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, डी एक्स बराबर, अब देखो ये बटे में है, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम अगर कॉस स्क्वायर में बनाएं तो इसको बटे में लिखना होगा, जब ये यहाँ पर जाएगी वैल्यू बटे में आएगी, ऊपर जाएगी कॉस में बन जाएगी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और डी टी। अब ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आसानी से, तो ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी थी, तो इसको सही कर लेना। ठीक, तो वाई ई की पावर टेन एक्स की जगह पर हम टी रख लेंगे, या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मत रखो, टेन एक्स बराबर समाकलन टेन एक्स बराबर हमने मान लिया टी इंटू ई की पावर, यहाँ पर भी टी रख लो, ई की पावर टी कर लो इसको भी, और बटे में ये नीचे क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स है इधर, यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू ये वाली आ जाएगी कॉस
स्क्वायर एक्स डी टी। अब ये यहाँ पर बन चुका है हमारा, आसान हो गया क्या, ये कॉस स्क्वायर कट चुका है। यही यहाँ पर हमको करना था। ठीक, देर में समझ आया लेकिन हो गया। ठीक, ये मिस्टेक हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बचा क्या, वाई ई की पावर 10x बराबर समाकलन और टी बचा इंटू ई की पावर टी और डी टी, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ से हमको लगाने हैं, तब इसका समाकलन होगा, तब इसका समाकलन हो जाएगा। या तो इसको आप खुद कर सकते हैं, ये तो आसान ही है, यहाँ से इसको खुद कर लेना। तो आगे ये आपका यहाँ पर होमवर्क है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान लेना। फर्स्ट फंक्शन देखो आइलेट के अकॉर्डिंग मानोगे तो फर्स्ट फंक्शन मान लेना टी को, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन। ठीक, और माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन कर देना। फर्स्ट वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लोगे इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके भी मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स के में एक्स है, तो क्या करना है, इस एक्स का भाग लगा दो कंप्लीट में। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2 के बटे में एक्स आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में वाई है बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है बटे में एक्स आएगा। तो इस एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2 बटे में एक्स मल्टीप्लाई में वाई बराबर यहाँ पर एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा। तो इसको मान लो समीकरण 1। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर तो इसकी तुलना कर दो इससे। तो जब p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी, 2/x कॉमा q की वैल्यू x इंटू लॉग x, ये आ जाएगी q की वैल्यू। तो IF की वैल्यू निकालनी है, IF की वैल्यू निकाल लो। ठीक, ये समझ आ रहे हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, एकदम इजी तरीके से हम आपको करा रहे हैं। तो देखो p की वैल्यू 2/x है dx, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो e की पावर 2 कांस्टेंट है, 1/x है, इसका समाकलन करोगे लॉग x हो जाएगा dx। ये इसके यहाँ पर dx नहीं, समाकलन हो चुका है। अब ये मल्टीप्लाई में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है क्या, इसके मल्टीप्लाई में देखो ये 2 है, तो 2 को हम इसके पावर में ले जा सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर। ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, आई एफ की वैल्यू। ठीक, आई एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब कर लो इसका हल। तो अब कल समीकरण का हल, तो यहाँ से कर लो हल। फॉर्मूला क्या है, वाई और इसके मल्टीप्लाई में आई एफ होता है, तो आई एफ की वैल्यू देखो क्या आई है, एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू लॉग एक्स और मल्टीप्लाई में आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वाई, ये तो इधर सेम रहेगा, तो समाकलन एक्स की पावर 3 हो जाएगा लॉग एक्स प्लस यहाँ पर डी एक्स और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो गया। तो अब यहाँ पर इसका समाकलन कर सकते हो आसानी से, कैसे होगा देखो, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर लगेगा। तो पहला फंक्शन इसको मान लो लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स पहला फंक्शन, दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन करोगे एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा, माइनस समाकलन पहला फंक्शन का अवकलन। तो पहला फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, 1/x इसका अवकलन हो जाएगा। तो x की पावर जब 3 का समाकलन भी करना है तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, फिर कंप्लीट का भी समाकलन करना है और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x की पावर 4 इंटू में लॉग x और यहाँ पर बटे में 4 माइनस समाकलन, इस x से कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो
एक्स की पावर 3/4 प्लस सी कांस्टेंट। तो एक्स की पावर 4 लॉग x/4 माइनस, अब ये बटे में 4 है, इसको बाहर कर लो। एक्स की पावर 3 का समाकलन फिर से करोगे, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट। तो देखो अब यहाँ पर क्या कर लो, क्या करोगे इसमें, यहाँ से देखो ये एक्स की पावर 4 बटे में की मल्टीप्लाई में लॉग एक्स है, माइनस एक्स की पावर 4 बटे, इसको लिख सकते हैं हम 16। तो एक्स की पावर 4 बटे में 4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4 बटे में 16 प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और भी अगर सॉल्व करना चाहो, इसको और भी सॉल्व करना चाहो, तो इधर ये किसके बराबर चल रहा था, वाई एक्स स्क्वायर के, वाई एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस कंप्लीट में, देखो यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4, इसमें भी इसमें भी, तो एक्स की पावर 4 कॉमन करो, एक तो बटे में क्या है 16, यहाँ पर 4 है, तो एक काम करो, या तो 4 कॉमन करो या 16 कॉमन करो। तो हम 16 ही कॉमन कर लेते हैं, 16 को कर लो कॉमन, क्या बटे में 16 कॉमन कर लिया। यहाँ पर देखो ये 4 तो कॉमन हो गया, एक्स की पावर 4 और ये 4 भी, तो यहाँ पर क्या था 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पर बटे में 4 16 नहीं है और 4 है, तो 4 कॉमन हो गया, तो वो 4 यहाँ पर एक यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके लॉग एक्स के, माइनस यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। अब या तो y की वैल्यू निकालना चाहो तो y बराबर इस बटे में, यानी एक्स स्क्वायर है तो इस बटे में इसके यहाँ पर आ जाएगा, ये तो एक्स की पावर 4 बटे में 16 और मल्टीपल यहाँ पर एक्स की पावर 2 हो जाएगी, 4 लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस सी। तो जब यहाँ पर इस कंप्लीट में क्या है, तो ये यहाँ पर इसके बटे में आता, तो इसको हमने ऊपर लिख लिया है इसकी पावर -2 करके। तो इससे ये पर कट जाएगा, तो वाई बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर बटे में 16 4 लॉग एक्स -1 प्लस सी एक्स -2 का एक्स माइनस एक्स की पावर क्या है -2। ठीक, तो यही यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक एक स्टेप को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करना है, जिनको स्क्रीनशॉट कर लो, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई में ये दिया है एक्स इंटू लॉग एक्स, ये दिया है, लेकिन हमको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को तो क्या बनाना है, सिंगल बनाना है। इसकी मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हल इस कंप्लीट से इसमें डिवाइड लगा दो, तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई के बटे में एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा बराबर 2 के बटे में क्या है एक्स, और यहाँ पर लॉग एक्स है। अब ये जो एक्स लॉग एक्स था यहाँ पर भी आएगा एक्स लॉग एक्स, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो लॉग एक्स से लॉग एक्स तो कट जाएगा, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा डी वाई बटे में एक्स प्लस, और ये हो जाएगा बटे में यहाँ पर एक्स लॉग एक्स इंटू वाई बराबर 2 बचेगा, यहाँ पर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कर दो, अब यहाँ पर क्या करना है, ये इसकी तुलना करनी है, जो हमको अब जो हमें क्या है अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण पता है, उससे तुलना कर देनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर
करने पर। तो इसकी तुलना कर देंगे तो p की वैल्यू निकाल ली है, p की वैल्यू आ जाएगी 1/x log x, ये आ चुकी है p की वैल्यू। ठीक, और q की वैल्यू क्या होगी, देखो q बराबर, जो बराबर में है वो q की वैल्यू होती है x स्क्वायर, 2/x², ये q की वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, आई एफ की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, आई एफ की। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, इसका समाकलन ये होता है। तो देखो ये कुछ वैल्यू बड़ी है और इसका समाकलन करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, समाकलन हम यहाँ पर इसकी पी डी एक्स की वैल्यू अलग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो इसकी वैल्यू 1/, इसकी इस पी की वैल्यू है एक्स लॉग एक्स समाकलन डी एक्स, इसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ करेंगे, अगर देखो लॉग एक्स का हम कुछ मान लें, लॉग एक्स को टी मान करके सॉल्व करें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो माना लॉग एक्स बराबर टी मान लो, तो जब इसका अवकलन करोगे तो 1/x होगा बराबर dt/dx। तो dx की वैल्यू निकालोगे तो ये बटे में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt के। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो समाकलन 1/x है और log x को मान लिया है हमने t, dx की वैल्यू x dt हो गई। x से x कटा 1/, यहाँ पर 1/t है। जब इसका समाकलन करोगे log t हो जाएगा, समाकलन करेंगे log t हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लो log इसकी t की, तो t की वैल्यू क्या है log x, ये इसका समाकलन है। ठीक, ये किसकी आई है, पी डी एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसमें ये वैल्यू रख लेंगे, इसमें रख लो। तो ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू क्या है log और log x ये होती है। तो ई की पावर से log कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल log x। तो ये log x किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई एफ की वैल्यू log x आ चुकी है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक, सब क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसका कर लो हल। तो अब कल समीकरण का हल। ठीक, अवकल समीकरण का हल। तो इस फॉर्मूला क्या है, वाई आई एफ मल्टीप्लाई में बराबर समाकलन क्यू मल्टीप्लाई में आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है अवकल समीकरण को हल करने का। तो वाई और मल्टीप्लाई में आई एफ की वैल्यू log x हो जाएगी बराबर समाकलन क्यू की वैल्यू लिख लो, क्यू की वैल्यू है 2/x² और आई एफ क्या है हमारा log x प्लस यहाँ पर तो dx आएगा और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो y log x है, तो यहाँ पर एक काम करो इसमें, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन बन रहे हैं, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। दो कांस्टेंट है, इसको कर लो बाहर। तो पहला फंक्शन किसको मानोगे, log x को मानकर चलो। तो हम log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, सेकंड फंक्शन का समाकलन करेंगे क्या, 1/x² dx, इसका समाकलन करना है, माइनस समाकलन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन d/dx। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है log x और इंटू समाकलन कर देना है किसका, 1/x² dx का, और फिर कंप्लीट का भी समाकलन करना है और ये प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा बराबर 2 मल्टीप्लाई में log x। अब 1/x होता, यहाँ पर देखो 1/x होता तो log x इसका समाकलन हो जाता। अब ये क्या है 1/x² है, तो इसका समाकलन क्या होता है, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का 1/x माइनस समाकलन, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, इसका जब समाकलन करोगे माइनस का 1/x ये हो जाएगा।
फिर से कंप्लीट का समाकलन कर देना है। प्लस सी कांस्टेंट, तो देखो ये हो जाएगा 2 बाहर है और ये हो जाएगा log x बटे में x आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पर माइनस, इस माइनस को कॉमन कर लो बाहर और ये हो जाएगा देखो 1/x² मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। फिर इसका पुनः फिर से समाकलन कर दो, तो देखो फिर से समाकलन करेंगे क्या होगा 2 और माइनस का log x बटे में x माइनस, इसका जब समाकलन करोगे क्या होगा माइनस का, यहाँ पर देखो ये प्लस का है, जब इसका समाकलन करोगे माइनस का होगा तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/x यहाँ पर आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट ये हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, कॉमन कर सकते हैं और देखो ये भी माइनस की वैल्यू है ये भी, तो इसको कॉमन कर लो। तो इसका फाइनल आंसर किसके बराबर ये चल रहा है log x बराबर, ये माइनस यहाँ से कॉमन करा 2 है बटे में x भी कॉमन कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा log x और प्लस का 1 और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, यही यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक, अब दिखाई देगा आपको, यहाँ से हमने क्या 1/x को कॉमन कर लिया और माइनस को भी कॉमन कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, जिन बच्चों को डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके एकदम ध्यान से यहाँ पर समझ लो, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक एक स्टेप को हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, हल कर लो। तो देखो कैसे दिया है, ये ना तो dy/dx के रूप में है, ठीक, किसी भी रूप में नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है हमको सॉल्व करके dy/dx के रूप में पहले इसको बनाना है, अवकल समीकरण के रूप में यहाँ पर इसको बनाना है। तो देखो ये देखो 1/x, तो पहले तो dy/dx की ही वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या है 1+x² है dy। अब देखो यहाँ पर भी dx है, इसकी मल्टीप्लाई में भी क्या है dx है, इसकी मल्टीप्लाई में भी dx है, तो यहाँ पर एक काम क्या करो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो प्लस का 2xy dx, इसको बराबर को बाहर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का cot x dx बराबर 0 ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको ध्यान से समझो, जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिले उसको कैसे dy/dx के रूप में बनाना है। तो देखो प्लस dx यहाँ पर भी है, dx यहाँ पर भी है, कॉमन कर सकते हैं हम, dx कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2xy माइनस का यहाँ पर बचेगा cot x और dx यहाँ पर हमने कॉमन कर लिए बराबर 0, तो 1+x² dy बराबर, इसको भीतर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2xy माइनस का cot x और dx ये आ जाएगा। अब ये जो dx है इसके बटे में यहाँ पर ले आओ, तो ये 1+x² dy, इसके बटे में यहाँ पर आ जाएगा dx, तो बराबर यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा 2xy माइनस का cot x ये बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी तो ये यहाँ पर dy आया है, लेकिन pdxy उस रूप में भी बनाना है और q की भी वैल्यू यहाँ पर बनानी है, तो 1+x² dy बटे में dx, इस बराबर को बाहर निकाल दो, इस बराबर को बाहर निकाल दो या यहाँ पर इस cot के बराबर में ले जाओ, तो ये यहाँ पर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2xy बराबर ये यहाँ जाएगा cot x, इस तरीके से यहाँ पर बनता है। अब ये उस टाइप से बन चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये इसके dx के मल्टीप्लाई में है। अब क्या करना है, इससे कंप्लीट में डिवाइड कर दो, तो dy बटे dx प्लस 2x, ये इसके बटे में आ जाएगा 1+x² इंटू यहाँ पर y रहेगा बराबर cot x, इसके बटे में क्या आ जाएगा 1+x²। इसको मान लो अब समीकरण 1, तो अब इसकी तुलना कर दो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना dy बटे dx प्लस py बराबर q, इससे कर दो। ठीक, करने पर तो इससे कर देंगे तो q की, पहले तो q की वैल्यू निकालो,
इसकी पी की वैल्यू जो वाई के मल्टीप्लाई में होगा वही पी की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1+x²। क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू क्या होगी, कॉट एक्स बटे में, नीचे 1+x² है। ये क्या आ चुके हैं, पी और क्यू दोनों की वैल्यू यहाँ से हमने निकालनी है। अब हमको क्या करना है, आई एफ की वैल्यू निकालनी है। तो आई एफ की वैल्यू निकालने से पहले देखो यहाँ पर आई एफ का पहले फॉर्मूला देख लो, क्या है, आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू पी की वैल्यू क्या है, 2x/1+x² है। अब यहाँ पर नीचे क्या है, पी डी एक्स, यहाँ से इसका जब मान रखेंगे तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो, समाकलन पी डी एक्स, इसकी वैल्यू अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे। तो समाकलन 2x बटे में 1+x² डी एक्स बराबर, इसका समाकलन कैसे करोगे, दो कांस्टेंट है लेकिन बाहर कर लो। अब यहाँ पर देखो एक काम करो, यहाँ से क्या, इस कंप्लीट को क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट को ये जो 1/1+x² है इसको t मान लो। तो यहाँ पर लिख लो, माना 1+x² बराबर t। जब इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 1 का 0 dt बटे dx। अब निकाल लेनी है किसकी वैल्यू, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है, 2x इंटू डी एक्स। तो 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2x इंटू डी एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, ये dt क्या हो जाएगा, बराबर में dt। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, इसको यहाँ पर रख लो इस क्वेश्चन में, समाकलन 2x इंटू डी एक्स की जगह पर dt बटे में इस कंप्लीट को मान लिया है हमने t। जब इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, log t बराबर t की वैल्यू रख लो, तो log 1+x², ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, किसकी, पी डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1+x² लॉग में। तो यहाँ पर रख लो e की पावर log 1+x², तो ये कट जाएगा e की पावर से log, तो यहाँ पर क्या बचा, 1+x²। ये आई एफ की वैल्यू, यहाँ पर आई एफ की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका कर दो क्या, समीकरण का हल, जो अवकल समीकरण दिया है उसका हल करना है। तो देखो क्या होगा, अवकल समीकरण का हल। तो फॉर्मूला क्या होगा, y आई एफ बराबर समाकलन q आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या आई है, 1+x² बराबर समाकलन q की वैल्यू क्या है, कॉट x बटे में 1+x² इंटू आई एफ की वैल्यू है 1+x², यहाँ पर x², और कंप्लीट के बाहर dx और प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो y और 1+x² बराबर, ये वैल्यू समान है, कट जाएंगी, समाकलन क्या बचेगा, केवल कॉट x dx प्लस सी कांस्टेंट। तो कॉट एक्स का समाकलन तो कर लोगे, क्या होता है, कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, log x log sin x, y 1+x² बराबर, इसका समाकलन होगा log sin x और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। y की वैल्यू निकालना चाहो, अगर यहाँ से केवल y की वैल्यू निकालना चाहो तो y बराबर, ये इसके मल्टीप्लाई में बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा log sin x और बटे में 1+x² और प्लस सी कांस्टेंट, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इसका आंसर आपका बुक में मैच नहीं हो रहा है तो 1/1+x² जो है ये वैल्यू, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1+x² और इसकी पावर -1, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीन
स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो। ठीक हो गया इसका स्क्रीनशॉट। और अब जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक हल ये इस रूप में दिया है एक्स डी वाई बटे में डी एक्स। तो इसमें एक्स डी वाई बट अपॉन डी एक्स ये तो मिल रहा है, लेकिन बाकी सब वैल्यू मैच नहीं कर रही हैं। तो वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर जीरो। क्या है बराबर जीरो। तो अब यहाँ पर देखो इसमें एक्स डी वाई बटे में डी एक्स। अब इधर जो वैल्यू कैसे बनानी है हमको, इधर कैसे बनाएंगे इसको देखो। यहाँ पर ये यहाँ से ले लो y, और ये जो है इधर प्लस का एक्स वाई कॉट एक्स बराबर, इस माइनस एक्स को इधर बराबर की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का एक्स। अब देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, मल्टीप्लाई में हमको y ही तो बनाना होता है। तो यहाँ पर डी एक्स प्लस इसमें से कंप्लीट में से y कॉमन कर लो, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर x कॉट x ये बच जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में हमने y कॉमन कर लिया और x ये आ चुका है। तो अब यहाँ से देखो ये यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स तो है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में x भी है, मल्टीप्लाई में क्या है x भी है। तो इस x से कंप्लीट में भाग लगा दो, भाग इसमें लगा दो, तो देखो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस और 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और इसके डिवाइड में x आ जाएगा y बराबर, जब इसके बटे में भी यहाँ पर x आएगा तो x कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ से देखो ये उस रूप में तो बन चुका है, ठीक उस रूप में बन चुका है। अब क्या करना है, इसको मान लो समीकरण 1 और इसकी तुलना कर दो। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, ठीक करने पर, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और 8 नंबर में आते हैं। तो इसकी तुलना कर दो, p की वैल्यू निकालो, p बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बटे में x, ये आई है p की वैल्यू। q की वैल्यू क्या होगी, q बराबर 1, ये आ जाएगा q बराबर 1। अब देखो p की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो जब हम आई एफ की वैल्यू निकालते हैं तो पी डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू पहले ही यहाँ पर निकाल लो। तो ये हो जाएगा क्योंकि समाकलन पी डी एक्स इसकी वैल्यू पहले ही निकाल लो, तो समाकलन 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बटे में x है और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अलग अलग यहाँ पर डिवाइड में ले लो, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा एक बार, और ये हो जाएगा x कॉट एक्स बटे में x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक डी एक्स, एक्स से x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर समाकलन 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये यहाँ पर बच जाएगा। अब इसका समाकलन कर सकते हो आसानी से, तो इसका समाकलन देखो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है प्लस कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं लॉग एम प्लस एन, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। ये किसकी वैल्यू आई है, समाकलन पी डी एक्स, इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस वैल्यू को कहाँ पर रखना है, जब हम आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, समाकलन गुणांक आई एफ बराबर, तो ई की पावर समाकलन पी डी एक्स ये होता है, यहाँ पर रखनी है ये वैल्यू ई की पावर लॉग और एक्स इंटू साइन एक्स, ये है। तो लॉग से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स इंटू साइन एक्स, ये यहाँ पर बच चुका है। ये किसकी वैल्यू है, आई एफ की वैल्यू क्या आ चुकी है एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका कर देना है हल, किसका अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का हल।
तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, y मल्टीप्लाई में आई एफ की वैल्यू x इंटू साइन x ये हो जाएगा बराबर समाकलन q की वैल्यू रख लो, q की वैल्यू 1 है और आई एफ की वैल्यू ये है x इंटू साइन x और डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ये लगा दो। अब देखो 1 को छोड़ो, यहाँ पर x इंटू साइन एक्स, ये देखो ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दो फंक्शन बन रहे हैं, तो खंडन समाकलन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या करना है, y इधर तो ये सेम चलता रहेगा, तो पहला फंक्शन x को मानकर सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, माइनस लगाओ समाकलन, पहले फंक्शन का अवकलन, पहला फंक्शन क्या है एक्स, एक्स का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, जब इसका समाकलन करोगे साइन एक्स का कॉस एक्स ये हो जाएगा, और डी एक्स इसका फिर से समाकलन करना है, तो माइनस का यहाँ पर ले लिया और मल्टीप्लाई में कॉस एक्स, इस माइनस को बाहर कर लो, ये प्लस का समाकलन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट बराबर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो, इधर ये तो हो चुका है समाकलन, और ये बराबर किसके चल रहा है, वाई एक्स साइन एक्स, ये इसके बराबर चल रहा है, लेकिन यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर जो इसके मल्टीप्लाई में है एक्स साइन एक्स है, इसमें कंप्लीट में डिवाइड लगा दो, तो माइनस का x और cos x ये है, और बटे में इससे यहाँ पर ये हो जाएगा x साइन x प्लस, अब यहाँ पर साइन x बटे में ये x साइन x आ जाएगा प्लस, अब c के बटे में भी तो ये जाएगा क्या, x इंटू साइन एक्स, ये सी के बटे में भी जाएगा। तो इसका आंसर देखो फाइनल क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, और कुछ तो नहीं कट रहा, जो कट रहा है उसको काट दिया। तो यहाँ पर देखो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस साइन से साइन कटा और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स बचा प्लस सी के बटे में एक्स इंटू साइन एक्स ये हो जाएगा, साइन एक्स ये हो जाएगा। तो इससे आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, ठीक, तो यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है। देखो यहाँ पर y डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में ये है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कंप्लीट में डिवाइड लगा देंगे इससे, तो ये हो जाएगा देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये किसके बटे में आएगा, एक के बटे में आएगा। अब ये एक के बटे में आ रहा है, हमने जब इसको क्या करना है, अगर हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में बना लें तो ये उस रूप में बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको पलट दिया तो जो ये बटे में वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अभी भी ये यहाँ पर किस रूप में नहीं बना है, जो समीकरण हमको चाहिए, अवकल समीकरण, रैखिक समीकरण, उसको बनाना है यहाँ पर। तो अब की बार डी एक्स अपॉन डी वाई लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये x इधर आ जाएगा, यानी बराबर को बाहर कर दो, तो x यहाँ पर और बराबर में y आ जाएगा। अब यहाँ पर x क्यों आया है, x यूँ आया है, जब हम यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई लेकर के चल रहे हैं, तो p जब वो समीकरण थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, उस समीकरण से जब तुलना करते थे तो p के मल्टीप्लाई में y होता था। अब यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो इसमें p के मल्टीप्लाई में x होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये बना लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो और तुलना कर दो, तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, इससे करेंगे, करने
पर इससे इसकी तुलना करेंगे। तो देखो तुलना कर देंगे और p की वैल्यू क्या होगी, p बराबर x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। q बराबर q की वैल्यू क्या हो जाएगी y। अब यहाँ पर देखो आई एफ निकालना है तो आई एफ का भी फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या, आई एफ बराबर ई की पावर पी डी एक्स होता था, अब यहाँ पर होगा पी डी वाई, पी डी वाई हो जाएगा। तो बराबर ई की पावर समाकलन, पी की वैल्यू -1 और डी वाई है, जब इसका समाकलन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का वाई, वाई क्या हो जाएगा माइनस का वाई। तो ई की पावर -वाई ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई एफ की वैल्यू। अब तो इसका यहाँ से समाकलन कर लेंगे, तो इसका क्या करना है बस हल कर दो, तो इसका कर लो हल, यहाँ से हल, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई आई एफ, वाई नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि इसमें डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स, एक्स आई एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू इधर की वैल्यू बाकी सब सेम रहेगी और यहाँ पर डी एक्स होता था अब डी वाई हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू देखो e की पावर -y बराबर समाकलन q की वैल्यू देखो, q की वैल्यू y है, आई एफ की वैल्यू e की पावर y है और डी वाई प्लस का c कांस्टेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा देंगे, इसको लगा लोगे, ठीक। तो इसको करा ही देते हैं, ये तो इधर सेम रहेगा बराबर। फर्स्ट फंक्शन किसको लेकर के चलो, y को ले लो। तो फर्स्ट फंक्शन पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, इसका जब समाकलन करोगे ई की पावर वाई ही होगा, वाई का अवकलन करोगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस लगाओ। पहला फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन, वाई का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, ई के पावर इसका समाकलन करोगे यहाँ पर माइनस का ई की पावर वाई डी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट बराबर ये माइनस का वाई ई की पावर -वाई, माइनस इसमें से ये वाला बाहर कर लो, ये प्लस का और यहाँ पर e की पावर -y ये यहाँ पर हो जाएगा डी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो बराबर -y इंटू ई की पावर -y। अब यहाँ पर इसका समाकलन करोगे फिर से e की पावर -y ही रहेगा, y का अवकलन करना होता है बटे में लिख देंगे तो -1 रहेगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस की वैल्यू यहाँ पर माइनस की हो जाएगी प्लस सी कॉन्स्टेंट ये आ जाएगा। तो इधर किसके बराबर चल रहा है, ये x इंटू ई की पावर y इसके बराबर है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालना चाहो, x बराबर बटे में क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड लग जाएगा तो -y इंटू ई की पावर -y बटे में ये आ जाएगा ई की पावर -y प्लस यहाँ पर ये माइनस ई की पावर -y बटे में ई की पावर -y प्लस सी के बटे में ये ई की पावर -y यहाँ पर रहेगा, ठीक। तो ये यहाँ पर कट जाएंगे तो क्या बचेगा x बराबर यहाँ से y बचा, यहाँ पर y यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस ये बटे में है ऊपर ले जाओ तो ये ई की पावर माइनस का y है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस की बन जाएगी वैल्यू, ठीक। तो प्लस की बन चुकी है, ठीक यहाँ तक। अब इससे आगे और भी कर सकते हैं क्या हम, x इस y को इधर ले आओ ये प्लस की हो जाएगी और यहाँ पर प्लस का ये वाला 1 हो जाएगा और बराबर में ई की पावर y इंटू में c ये हो जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 दिया है, ये यहाँ पर दिया है तो वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई बराबर 0 ये क्वेश्चन दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसमें हमको देखो डी वाई डी एक्स और इसको अलग अलग कर लो या इसमें ये काम करो, ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा और एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वाई डी एक्स बटे में ये डी वाई यहाँ पर ले लो तो ये माइनस का एक्स माइनस का वाई स्क्वायर ये यहाँ पर रहेगा। तो अब यहाँ से इसमें क्या करो, इसमें वाई डी एक्स बटे में डी वाई
इस बराबर को ले जाओ बाहर, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, तो ये माइनस की यहाँ पर प्लस का ये हो जाएगा प्लस का एक्स, और ये बराबर वाई स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इस ये मल्टीप्लाई में है इसके वाई, इसके अंदर डिवाइड लगा दो कंप्लीट में, तो डी एक्स बटे डी वाई हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये 1/y इंटू एक्स हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर है, इसके बटे में ये वाला वाई आ जाएगा, कट जाएगा, तो डी एक्स बटे में डी वाई प्लस 1/y इंटू एक्स बराबर यहाँ पर वाई बचा है। अब इससे आगे खुद कर सकते हो, ये बन चुका है डी एक्स अपॉन डी वाई, किस समय इसको समीकरण 1 मानो, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है आपको, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डी वाई बराबर क्यू से करने पर तो इसकी तुलना कर दोगे, तुलना करोगे, पी की वैल्यू क्या आएगी 1/y, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी y। इससे आगे तो खुद कर सकते हो, आई एफ की वैल्यू निकाल लेना, आई एफ की वैल्यू निकालोगे, ठीक, और फिर हल कर दोगे। तो ये इससे आगे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए हैं, तो आप इनको आसानी से कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, तो क्वेश्चन 12 देखो क्या है, क्वेश्चन 12 है x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटे में डी एक्स बराबर y, ये दिया है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जाओ पहले, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसके बटे में जाएगा वाई बटे में एक्स प्लस 3y स्क्वायर हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पर ना तो कोई सही वैल्यू बन रही है जो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लें, तो हम यहाँ पर एक काम करें, इसको पलट दें, यानी डी एक्स बटे में डी वाई, इसको ऐसे लिखें, तो ये एक्स प्लस 3y स्क्वायर और इसके बटे में ये y आ जाएगा। अब यहाँ से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो डी एक्स बटे में डी वाई बराबर, ये एक बार तो x के बटे में y आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, इसके बटे में y, यहाँ पर ये आ जाएगा, y से यहाँ पर ये कट जाएगा एक बार, तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर x के बटे में y, और यहाँ पर प्लस का 3y स्क्वायर, y बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो अब ये यहाँ पर बन चुका है। अब इसको देखो और कैसे करें, अब यहाँ तो ये बराबर है तो इस बराबर को निकालो बाहर, तो डी वाई, और ये बाहर इधर जाएगा, तो यह माइनस का 1/y इंटू में x और बराबर में ये 3y यहाँ पर आ जाएगा, दिखाई देगा आप। इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या कर देना है, इसकी तुलना करके सॉल्व कर दो, ठीक। तो इसको यहाँ से कर लो सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करने पर, सभी क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से यहाँ पर हमने आपको ये सॉल्व करवाए हैं, पेपर में भी इसी टाइप से करना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर यहाँ से आपको का कटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो, ठीक। तुलना करने पर तो देखो जब तुलना करेंगे, p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/y, p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/y, और q बराबर देखो यहाँ से q बराबर आएगा 3y। तो आई एफ की वैल्यू निकालनी है बस, आई एफ इन बराबर e की पावर समाकलन पी डी एक्स, क्या लेना है पी डी वाई लो, यहाँ पर पी डी वाई आएगा, एक्स नहीं पी डी वाई, तो बराबर e की पावर समाकलन माइनस 1/y, पी की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, बराबर 1/x है, तो 1/x का समाकलन करोगे log x, तो e की पावर माइनस का log y रहेगा, y में है तो log y हो जाएगा। आपको पता है, क्या पता है, इसके लॉग के मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसको हम उसके पावर में लिख सकते हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, y की पावर, यहाँ पर y की पावर -1 होगा तो इसको हम 1/y ही लिख लेते हैं। अब देखो ये e की
ई की पावर से लॉग कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/y, और ये किसकी वैल्यू है आई एफ की वैल्यू है। अब यहाँ से आसानी से क्या करना है, इसका बस हल कर देना है। अब कल लिख लो, अब कल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल क्या होगा, एक्स आई एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू 1/y बराबर समाकलन क्यू की वैल्यू 3y इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 3y, आई एफ की वैल्यू 1/y प्लस सी, और यहाँ पर डी एक्स है। तो देखो अब क्या होगा, x इंटू में 1/y बराबर y से y काट दो तो यहाँ पर समाकलन 3d, यहाँ पर क्या है dy, तो dy प्लस सी ये बचा। तो इसका जब समाकलन करोगे x बटे में y बराबर समाकलन करोगे 3y प्लस सी, कांस्टेंट ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब या तो इसको यहीं पर छोड़ दो या फिर इसका समाकलन करो, यानी ये जो इसके बटे में क्या है, x के बटे में y है, इस y को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा ये x बराबर 3, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी y² हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पर cy हो जाएगा। यही इसका हल हो जाएगा इस समीकरण का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं तो जिन्होंने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक, जो भी आगे 13 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो अलग तरीके से सॉल्व होंगे। उसमें क्या है, देखो x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है। ठीक, तो उनको सॉल्व करने का तरीका अलग है, उसमें c की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ तक देखो, उसमें क्या करना है हमको, यहाँ तक तो सेम हल करना है। जब ये यहाँ पर इस तरीके से आंसर आए तो यहाँ पर जैसे ये c की वैल्यू है आ चुकी है, तो यहाँ से हमको c की वैल्यू निकालनी होती है और x और y की वैल्यू रख करके ये सॉल्व करते हैं। तो इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।